दामाद साली पर आशिक हो गया। देखते जाइए तमाशा। अब क्या होता है, पंचायत के लोग बैठते, पंचायत के लोग बैठ गए तो क्या फैसला होता है, जैसी रूह वैसा फरिश्ता, कौवा कौवे के साथ जमा है तो कैसा फैसला होगा। क्या फैसला होता है कि जब दामाद सास पर आशिक हो गया तो निकाह कर ले, निकाह नहीं होगा, और निकाह कर भी लेगा तो जिना होगा, निकाह होगा ही नहीं। 100 आदमी भी पढ़ा दे तब भी निकाह नहीं होगा। दूसरी बात याद रखिए, दामाद साली पर आशिक हो गया, बहनोई साली पर आशिक हो गया, साली से निकाह कर रहा है, पहली बीवी मौजूद है, 2 बहन को एक निकाह में जमा नहीं कर सकते, निकाह नहीं होगा। समाज क्या फैसला करता है कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। याद रखिए 100 मरतबा भी कोई निकाह पढ़ाएगा, निकाह होगा ही नहीं। 2 बहन को एक निकाह में जमा नहीं किया जा सकता। बेकसूर वो है, कसूरवार ये है, सजा उसको मिल रही है, ये नाइंसाफी है। आज जो हमको दुनिया में सजा मिल रही है अपने गुनाह की वजह से मिल रही है। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2 जवान आया, पढ़ा लिखा, कारोबार, इलेक्शन का नशा चढ़ गया, लीडर बनना है। अरे भाई कितना आदमी लीडर बनेगा, एक वार्ड से 12-12, 14-14 कितने को, और जितना कोठी में हलाल पैसा जमा करके रखा था सब निकाल दिया, हराम कमाने के लिए हलाल निकाल दिया। ये कौन सा सौदा है भाई। इलेक्शन 2 चीज़ों का नाम है, जुआ का नाम है, या तो हारने का नाम है या जीतने का नाम है। आपने कैसे सोच लिया कि हम जीत जाएंगे, ये भी तो मुमकिन है कि आप हार जाएंगे। हारेंगे तो आप बीवी बाल बच्चे घर जहान सबसे हार जाएंगे। इसलिए खुदा के वास्ते थोड़ा काबू में रखिए। 2 पैसा हो जाने के बाद लंगटा मत बनिए, औकात में रहिए। कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह इज्जत आपको कुर्सी से नहीं देगा, लीडर बनने से नहीं देगा, बल्कि इज्जत देगा दीन पर चलने से देगा, इस्लाम को कबूल करने से देगा। किसने कह दिया कि इज्जत मिल जाती है इलेक्शन में हार जाने से? किसने कह दिया इलेक्शन में जीतने से इज्जत मिलती है? इज्जत मिलती है तो दीन पर चलने से मिला करती है। याद रखिए 2 भाई था, दोनों भाई टकरा गया। ये कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं, वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं, दोनों टकरा गया, ये भी हार गया वो भी हार गया। अब इससे पूछा जा रहा तुम क्यों हार गए, तो वो कहता है कि हमको लूट लिया, वोटरों ने हमको लूट लिया। दूसरा कहता है कि तुम्हारा क्या हाल हुआ, तुम तो लाखपति थे खाकपति हो गए। का एक बार नहीं 3-3 बार हार गया। पहली बार भी ज़मीन बेचा, उस बार भी हार गया, इस बार भी ज़मीन बेचा, हार गया। मुझको इलेक्शन ने बर्बाद किया, हमको वोटरों ने बर्बाद किया। इसमें 99 आदमी बर्बाद होता है, एक ही आदमी आबाद होता है। 99 आदमी को बर्बाद करके और एक आदमी को तरक्की देना, ये किसी हद तक तो इंसाफ है, लेकिन एक आदमी के चक्कर में 99 आदमी बर्बाद हो जाए, ये सरासर जुल्म है। हाथ जोड़ करके आपसे कहते हैं इंशाअल्लाह ऐसा नशा हमारे सर पे नहीं होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मरने के बाद तौबा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं, तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं, मेरे अल्लाह ईमान सलामत रहे, मेरे अल्लाह ईमान सलामत रहे, मेरे दिल में कोई और हैरत नहीं, आदमी कैसे अख्तर वो कहलाएगा, आदमी में अगर आदमियत नहीं, आदमी कैसे अख्तर वो कहलाएगा, आदमी में अगर आदमियत नहीं। दारू के हवाले से आपको नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग अगर सुनेंगे तो दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दारू नहीं पिएंगे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है। जो लोग पीते हैं वो लोग हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, नहीं पिएंगे। माशाअल्लाह डिस ब्रेक मार रहे हैं। कुछ लोग तो यूँ किए हुए हैं कि हमारी चोरी न पकड़ी जाए, लेकिन ये बीच में फंसे हुए हैं। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ दारू के हवाले से 3 मिनट का पैगाम। दारू इंसान को कितना नुकसान पहुँचाता है ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। एक आदमी दारू पीता है 3 मुसीबत उठानी पड़ती है। एक आदमी घर का दारू पी रहा है,
लेकिन औरत को 3 मुसीबत उठानी पड़ रही है। जब दारू पी करके आता है तो मुंह से सड़ी हुई बदबू आ रही है। उस बदबू को कौन उठा रही है? उसकी बीवी उठा रही है। पहली मुसीबत उठा रही है। दूसरी मुसीबत देखिए, दारू पी करके आ रहा है, दरवाज़ा खोलने में देर हुई, नवाब साहब ने गाली देना शुरू किया। ये गाली की मुसीबत कौन उठा रही है? उसकी बीवी उठा रही है। तीसरी मुसीबत देखिए, दस्तरखान लगाने में देर हुई, नवाब साहब ने 3 गोली ठोक दिया, 3 तलाक दे दिया। तीसरी मुसीबत, एक दारू ने 3 मुसीबत पैदा किया। मिसाल दे रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक दारू से 3 नुकसान उठाने पड़ते हैं। आदमी वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। दूसरा नुकसान, मैदान हार जाता है। तीसरा नुकसान, जवानी में मौत आती है। आप किसान आदमी हैं, स्प्रे मशीन आपकी पीठ पर होती है, आप स्प्रे करते हैं। आप स्प्रे मशीन में 99 बूंद पानी की डालिए और 1 बूंद शराब की डालिए, 1 बूंद सिर्फ, और फूल पर आप स्प्रे करके चंद दिन देख लीजिए, फूल मुरझा जाता है। जो हलक के नीचे शराब आती होगी तो कलेजे का क्या हाल होगा। वक्त से पहले आदमी बूढ़ा हो जाता है। दूसरी बात को जरा ध्यान में रखिएगा, एक शराब की वजह से 10 आदमी पर लानत होती है। जो शराब उठा रहा अपने लिए, उस पर लानत। जो दूसरे के लिए उठा रहा, उस पर लानत। जो अपने लिए खरीद रहा, उस पर लानत। जो दूसरे के लिए खरीद रहा, उस पर लानत। जो अपने लिए निचोड़ रहा, उस पर लानत। जो दूसरे के लिए निचोड़ रहा, अपने ऊपर, उसके ऊपर लानत। जो दूसरे के लिए बेच रहा, उस पर लानत। जो अपने लिए बेच रहा है, उस पर लानत। जो पैसा खा रहा है, उस पर लानत। जो पैसा कमा रहा है, उस पर लानत। एक शराब की वजह से 10 आदमी पर लानत। आपको सुन करके हैरत होगी, हदीस कहती है कि एक आदमी की नमाज सर से ऊपर नहीं जाती। वो कौन आदमी है? शराबी है। हदीस कहती है कि जन्नत की नेमत से महरूम होगा। वो कौन आदमी होगा? शराबी होगा। अल्लाह की रहमत से महरूम होगा। वो कौन आदमी है? शराबी है। 4 नुकसान उठाना पड़ता है। दारू पीने के बाद दिल में दुश्मनी पैदा हो जाती है, दूसरे का कीना पैदा हो जाता है, याद खुदा से गाफिल हो जाता है, नमाज से मतलब नहीं होता। एक शराब 4 नुकसान। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, एक बार किसी ने शराब पिया, सिर्फ एक बार, 40 दिन तक उसको तौबे की तौफीक नहीं होती। एक दिन शराब पीने की वजह से 40 दिन उसको तौबे की तौफीक नहीं होती। 40 दिन में कोई नेकी उसकी आसमान पर नहीं जाती। एक दिन शराब पीने का नुकसान 40 दिन तक उठाना पड़ता है। एक बात को ज़रा ध्यान में रखिएगा, शराब और पेशाब दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों नापाक चीज़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा नापाक कौन है? शराब है या पेशाब है? पेशाब से ज़्यादा नापाक शराब है। अगर कोई पेशाब पी ले तो अकल नहीं जाती है, लेकिन अगर कोई शराब पी ले तो अकल तक चली जाती है। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, सबसे बड़ा गुनाह कौन है? कत्ल करना बड़ा गुनाह है, जिना करना बड़ा गुनाह है, सूअर खाना बड़ा गुनाह है, या शराब पीना बड़ा गुनाह है? मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। 2 हदीस की किताब है। एक हदीस की किताब का नाम है मुस्तदरक, दूसरी हदीस की किताब का नाम है बैहक़ी। 2 किताब के हवाले से मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। औरत ने एक जवान को कमरे में बुलाया, बंद कर दिया, कहा कि मैंने तुम्हें दुआ तावीज़ के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि 3 काम के लिए बुलाया है। या तो तुमको शराब पीनी पड़ेगी, तब दरवाज़ा खुलेगा, या तो ये मेरा लड़का है, इसको कत्ल करना पड़ेगा, तब दरवाज़ा खुलेगा, या मुझसे ज़िना करना पड़ेगा, तब दरवाज़ा खुलेगा। कैदी को बादशाह ने बुलाया, 4 गुनाह के ऑफ़र किए, कोई एक गुनाह तो तुमको ज़रूर करना पड़ेगा, तब तो हम तुमको तुम्हारी जान बख्शेंगे, वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। सूअर खाना पड़ेगा, शराब पीनी पड़ेगी, लड़की से ज़िना करना होगा, लड़के को कत्ल करना होगा। कैदी सोच रहा सबसे छोटा गुनाह शराब है, शराब पी लेते हैं। और वो जवान सोच रहा है कि सबसे आसान गुनाह शराब है, पी लेते हैं, इज़्ज़त आबरू बच जाएगी। और ये कैदी सोच रहा कि मेरी जान बच जाएगी। इसने 1 गिलास शराब चढ़ा ली, उसने 1 गिलास शराब चढ़ा ली। जब शराब का नशा सर पर आया, इस जवान को नशा आया, उस कैदी को नशा आया, उसने सूअर का गोश्त भी खा लिया, लड़की से जिना भी कर लिया, लड़के को कत्ल भी कर लिया। एक शराब आई, सारा गुनाह आ गया। इंशाअल्लाह हमारा समाज शराब से पाक होगा। मैं गारंटी आपको दे करके जाता हूँ, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। अल्लाह आपको दुनिया में भी कामयाब करेगा, दीन में भी कामयाब करेगा। आते रहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मिर्ज़ा गालिब का आपने नाम सुना है। मिर्ज़ा गालिब आ गए रोड पे, फसाद चल रहा था हिंदू मुसलमान का। हिंदू पूछता था कौन मुसलमान है, उसे कत्ल कर देता था।
मुसलमान पूछता था कौन हिंदू है, उसे कत्ल कर देता था। मिर्ज़ा गालिब शराब की बोतल हाथ में है, नशा में सड़क पर आ गए, तलवार लेकर के जवान ने उन्हें घेर लिया और कहा कि तुम ये बताओ कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। अब देखिए शराब का नशा है, अगर ये बोलते हिंदू है तो मुसलमान कत्ल कर देता, अगर ये बोलते कि मैं मुसलमान हूँ तो हिंदू कत्ल कर देता। अब इन्होंने देखिए कितना बड़ा दिमाग लगाया, इन्होंने कहा कि मैं आधा हिंदू हूँ आधा मुसलमान हूँ। अब इसके भी कान खड़े हो गए, उसके भी कान खड़े हो गए, भाई ये कैसा आदमी अजूबा है, 50-50 है, आधा इधर है आधा उधर है, क्या मतलब हुआ। गैर मुस्लिम ने भी पूछा, मुसलमान ने भी पूछा, आधा हिंदू कैसे हुआ, आधा मुसलमान कैसे हुआ। तो मिर्ज़ा गालिब ने जवाब दिया, मैं सूअर का गोश्त नहीं खाता इसलिए मुसलमान हूँ, मैं शराब पीता हूँ इसलिए हिंदू। जवानों को ज़रा परवाह नहीं बेतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे इसके ये नादान देखेंगे। तेरी दीवानगी पर रहम आता है मुझे अकबर, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे। नफ्स के ताबे हुए ईमान रुखसत हो गया, वो ज़नाने में घुसे मेहमान रुखसत हो गया। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। जानवर एक रह गया इंसान रुखसत हो गया, जानवर एक रह गया इंसान रुखसत हो गया।